आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न प्रमुख महत्वपूर्ण सूचनाओं की, जो कि 20 और 21 अक्टूबर से संबंधित हैं। चाहे यूपी एसएससी, यूपीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, बैंक, रेलवे, जीडी, पुलिस, सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड खबरें या बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से रिलेटेड सभी खबरें आपको एग्जाम नगरी अपने चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। उसी क्रम पर अगर हम आज देखें 20 व 21 अक्टूबर से संबंधित खबरें हैं। 10 से 12 मिनट के वीडियो में वो तमाम खबरें आपको मिल जाती हैं जो आपको दिन भर ढूंढने में नहीं मिलती, क्योंकि खबर छोटी हो या बड़ी, अगर सही समय पर मिल जाए, अगर वो आपके लिए लाभदायक है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। ब्लैक कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, उसको दबा दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आप तक सभी सूचनाएं नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, जिससे आपको वो सारी जानकारियां सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं थंबनेल पर ये कुछ मुख्य न्यूज़ें, इसके अलावा बहुत सी ऐसी न्यूज़ें हम आपको देंगे जो आपके लिए उपयोगी होंगी। तो देखिए, आउटसोर्सिंग के चतुर्श्रेणी पदों पर इंटर से ज़्यादा पढ़े होंगे तो अपात्र हो जाएंगे। पुलिस विभाग में अब 20% भर्ती महिलाओं की। प्राइमरी टेट के 4,43,000 प्रमाण पत्र फंसे। सीजीएल 23 की टीयर 2 परीक्षा 26 से प्रवेश पत्र जारी। निकायों की लापरवाही से अटकी रिक्त पदों पर भर्ती। रोजगार व संबंधी कई विज्ञापन जारी हुए हैं। हम ऐसे 8 से 10 विज्ञापन आपको बताएंगे। चतुर्श्रेणी कर्मचारी की होगी भर्ती, रिक्तियां मंगवाई। सी टेट फेल भी हुए सफल। क्या है जानकारी? आपको वीडियो के अंत तक में सभी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी, बशर्ते आप सभी भाई बहन चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। देखिए, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं तो छोटी नौकरी से रहे दूर। आउटसोर्सिंग चतुर्श्रेणी के पदों पर इंटर से ज़्यादा पढ़े होंगे तो हो जाएंगे अपात्र। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कैबिनेट प्रस्ताव में महत्वपूर्ण संशोधन की कार्रवाई शुरू हो गई है। आउटसोर्सिंग नीति के लिए प्रस्तावित महत्वपूर्ण बिंदु है। चतुर्श्रेणी के पदों पर न्यूनतम शैक्षिक अर्हता 8 व अधिकतम 12वीं पास उत्तीर्ण होगी। चतुर्श्रेणी, लिपिकी, तृतीय श्रेणी, तकनीकी, सुपरवाइजरी भर्तियों में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनेगी। जगह खाली हुई तो नए सिरे से भर्ती होगी। ऐसे पद जो मानकीकृत सूची में नहीं है वो जिस पर कोई विभाग तैनाती नहीं करना चाहता, उन पदों पर पदनाम न्यूनतम शैक्षिक अर्हता मानदेय का निर्धारण विभाग करेगा। यदि कोई तय न्यूनतम मानदेय से अधिक देना चाहता है तो वह वित्त विभाग की सहमति लेकर दे सकता है। 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर कार्यरत हैं। इनको न्यूनतम 7,000 से अधिकतम 14,000 रुपये दिया जा रहा है। कई विभागों में इनकी कार्य की प्रकृति के अनुसार अधिक वेतन भी दिया जाता है। प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग से होने वाली इस कर्मचारी की भर्ती की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब चतुर्श्रेणी के पदों के लिए 12वीं से ज़्यादा पढ़े युवा अयोग्य होंगे। एक जैसा काम करने वालों के पदनाम, उनकी शैक्षिक योग्यता, मानदेय भी तय कर दिए जाएंगे। प्रदेश के सरकारी विभागों या अधीनस्थ संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के जरिए रखे जाते हैं कर्मचारी। लंबे समय से कर्मचारी इन संगठन इन लोगों का शोषण भी शिकायतें मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए इस संबंध में श्रम विभाग को एक कैबिनेट प्रस्ताव 10 अक्टूबर को उन्हें भेजा था, जिसपर सीएम के सुझाव शामिल करने कर बने नए प्रस्ताव को अगले दिन मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की बैठक में इसे अंतिम रूप दे दिया गया है। निकायों की लापरवाही से अटकी रिक्त पदों पर भर्ती। 762 में से सिर्फ 84 निकायों ने भेजी रिक्तियां। निदेशक ने जताई नाराजगी, 1 सप्ताह में ब्यौरा भेजने के निर्देश। लखनऊ, अधिकारियों की लापरवाही से केंद्रीय और अकेंद्रीय सेवा के रिक्त पदों पर भर्ती अटक गई है।
सरकार की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से पहले निकायों में 4,700 से अधिक पदों भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। इसके लिए सभी निकायों से 3-3 बार रिक्तियों की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन अब तक कुल 762 में से 84 निकायों ने ही सूचना भेज दी है। लोकसभा चुनाव से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू होना मुश्किल लग रहा है। निकायों में समूह गा और घा के 4700 से अधिक पद खाली हैं। शासन ने इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए स्थानीय निकाय निदेशालय ने बीती 4 अक्टूबर को अंतिम रिमाइंडर भेजकर रिक्तियों का ब्यौरा भेजने को कहा। चेतावनी भी दी गई, ब्यौरा उपलब्ध न कराने से संबंधित निकायों के पदों को भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। फिर भी निकाय ब्यौरा देने से कतरा रहे हैं। इस रवैये में निदेशालय ने कड़ी नाराजगी जताई। निदेशक ने निकायों को 1 सप्ताह के अंदर रिक्तियों को ब्यौरा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने को कहा। बता दें, केंद्र सरकार ने भी शहरों में विकास कार्यों को तेजी से पूरा कराने के लिए राज्य निकायों को राज्यों निकायों के रिक्त पदों को भरने के निर्देश देते हुए ब्यौरा मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फैसला। हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार। प्राइमरी टेट के 4,43,000 प्रमाण पत्र भी फंसे हैं। 2,16,000 प्रमाण पत्र उच्च प्राथमिक स्तर के डाइट पहुँचे हैं। 5 साल से भर्ती नहीं तो अभ्यर्थियों का भी प्रमाण पत्र से मोह भंग। बीएड से अधिक डीएलएड वाले थे पास। 23 जनवरी 2022 को आयोजित टीटी 2021 में परिणाम लगभग 2.5 महीने बाद 8 अप्रैल 2022 को घोषित किया। इसमें बीएड से अधिक डीएलएड अभ्यर्थी सफल थे। प्राथमिक स्तर टीटी में 22,065 बीएड और 22,3533 डीएलएड अभ्यर्थियों को सफलता मिली थी। प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 4,43,598, जबकि उच्च प्राथमिक की टीटी में 2,16,994, कुल 6,60,592 अभ्यर्थी पास हुए थे। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई, तो दूसरी ओर प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2021 के प्राथमिक स्तर के 4,43,000 प्रमाण पत्रों पर कानूनी दाव पेच में फंसे हैं। इसके बीच बेरोजगारों भी इतने हताश है कि टीटी प्रमाण पत्र को लेकर कोई हलचल नहीं दिख रही और न ही अभ्यर्थी को उत्साह ही है। सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त को कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने वाले संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना खारिज कर दी थी। इसके बाद टीटी 2021 में सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र मिलने की उम्मीद बंधी थी, लेकिन इस मामले में डीएलएड प्रशिक्षुओं की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल याचिका का निस्तारण नहीं होने से कारण प्राथमिक स्तर में टीटी के प्रमाण पर रोक लगा दिए गए थे। मुख्यमंत्री ने हाथरस में सभी वर्गों और योजनाओं को लाभ। तो पुलिस में अब 20% भर्ती महिलाओं की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस में अब 20% भर्ती महिलाओं की हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछली 9 सालों में देश की जनता ने नए भारत दर्शन किए हैं। 2017 से पहले अनुसूचित समाज के लिए यात्राएं निकाल नहीं पाते थे। तो देखिए, अब पुलिस में यहाँ पे कहा गया है कि पुलिस में अब 20% महिलाओं की भर्ती होगी, सीएम योगी। चलिए अगला देखते हैं। सीजीएल 2023 की टीयर 2 परीक्षा 26 से है और प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल 2023 की टीयर 2 परीक्षा 26 व 27 अक्टूबर को होगी। कर्मचारी आयोग एसएससी के मध्य क्षेत्र के प्रयागराज की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। वेबसाइट पर दिए गए लिंक के अभ्यर्थी केंद्र शहर देख सकते हैं। परीक्षा के 4 दिन पहले से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यह भर्ती प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू हुई थी। आवेदन पूरा होने के 2 महीने बाद टीयर 1 परीक्षा 14 से 27 जुलाई तक हुई थी। चलिए अगली खबर देखते हैं। सहायक उप निरीक्षक लिपिक के 76 पद समूह गा कर्मियों से भरे जाएंगे। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड नवंबर में कराएगा टाइपिंग टेस्ट परीक्षा। प्रदेश में पुलिस
लखनऊ से न्यूज़ है। प्रदेश के पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के 76 पदों पर समूह गा कर्मचारियों की विभागीय भर्ती परीक्षा से भरा जाएगा। और पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड चयन वर्ष 2021 की 37 और चयन वर्ष 2022 की 39 रिक्त पदों के सापेक्ष पदों भरने के लिए अंग्रेजी हिंदी टाइपिंग की परीक्षा भी कराएगा। यह परीक्षा नवंबर के पहले सप्ताह में होगी। टाइपिंग के लिए परीक्षा केंद्र कंप्यूटर उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थी स्वयं का कीबोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगी। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को 100 अंक की लिखित परीक्षा देनी होगी। इसके उत्तीर्ण के लिए 35% अंक लाना जरूरी है। मृतक आश्रित कोटे में भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा नवंबर से है। नियुक्ति पत्र अभी और प्रशिक्षण के बाद स्कूल आवंटन। तो ये बिहार शिक्षक भर्ती का मामला है। बीपीएससी को रैंक अनुसार मिलेगा स्कूल। तो उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इसके बाद प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी स्कूल आवंटन नहीं किया जाएगा। आवंटन प्रशिक्षण के बाद किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग सभी जिला शिक्षा कार्यालयों में तैयारी के निर्देश दिए हैं। आवंटन संबंधित जिलों में डीआईओ करेंगे। जिला स्तर पर उन स्कूलों की सूची भी तैयार कर ली जाएगी जहाँ पर विषयवार शिक्षकों की कमी है। सीटेट में फेल भी हुए सफल। तो देखिए, बीपीएससी ने कहा कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान वो अभ्यर्थी होंगे बाहर। बीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को एक्स पोस्ट पर बताया कि 10,000 से अधिक अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन में ही अयोग्य घोषित किए गए हैं। वहीं भाषा विषय में क्वालिफाइंग 30% अंक नहीं कार्य कारण 4,800 अभ्यर्थी मेधा सूची से बाहर हो गए हैं। अध्यक्ष ने विभिन्न माध्यमों की परीक्षा में द्वारा उठाए जा रहे प्रश्नों का जवाब दिया। अभ्यर्थियों ने सीटेट फेल को प्राथमिक शिक्षक में परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित करने पर सवाल खड़ा किए हैं। इस पर आयोग ने कहा कि परिणाम अबाधिक है। सीटेट क्वालिफाई नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान बाहर होंगे। अध्यक्ष ने बताया कि अभी मुख्य रूप से यह 4 जवाब आयोग से 4 हैं। इनका जवाब उन्होंने दिया है। ठीक है, जैसे किसी ने पूछा मेरा क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने के कारण रिक्तियों के बावजूद सफल घोषित नहीं किया, तो 10,000 से अधिक दस्तावेज सत्यापन तथा 4800 भाषा में क्वालिफाई नहीं हुए। इन दोनों कारण से भी आप अभ्यर्थी मेधा सूची से बाहर हो गए हैं। चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की भर्ती होगी, रिक्तियां मंगवाई गई। तो देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त व डीएम से चतुर्थवर्गीय कर्मियों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी। विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र गुरुवार को निर्देश दिया है कि परिचारी विशिष्ट कोटि 4 के रिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस कराकर अक्षर कोटि जानकारी उपलब्ध करा। निर्देश के अनुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इंटर स्तरीय पदों की नियुक्ति के बाद द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। पीटी के पूर्व सामान्य विभाग से जिन विभागों को संशोधित रिक्तियां और नए पदों की रिक्तियां जिनकी शैक्षणिक योग्यता इंटर होगी, उसे आयोग के पास भेजा जाएगा। शिक्षकों के दूसरे चरण की भर्ती। तो देखिए, बिहार में 1,70,000 शिक्षक भर्ती के बाद दूसरी भर्ती जल्द होने वाली है। इसको लेकर आने वाली बताया जा रहा है कि दूसरे चरण में 20,000 रिक्तियाँ आएंगी। इसकी जिम्मेदारी बीपीएससी को दी जाएगी। इसकी घोषणा पहले की जा चुकी है कि 1,70,000 के खाली पदों में से 1,22,000 पद भर चुके हैं। वहीं बची रिक्तियाँ जुड़ेंगी। 24-25 अगस्त को प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 5 तक की परीक्षा ली गई थी। इसका रिजल्ट बीपीएससी ने जारी कर दिया है। शिक्षक बहाली निगम नव व 9 स्कूलों में नहीं होगी तैनाती। तो जो बिहार में बहाली हुई है 1,70,000 शिक्षक पदों पर जो परीक्षा हुई थी, इसमें चाइनीज शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में होगी नियुक्ति। चलिए, रोजगार संबंधी नौकरी संबंधी जो विज्ञापन जारी हुए इनको एक नज़र में देख लेते हैं। AAICLAS में रोजगार के अवसर है। असिस्टेंट के पदों पर रिक्तियाँ 436 पदों पर निकली हैं। 15 नवंबर लास्ट डेट है। 12वीं उत्तीर्ण योग्यता है। AAICLAS.AERO पर आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। GIMP-MER में निकली है भर्ती। 97 पदों पर स्पेशलिस्ट नर्सिंग ऑफिसर व अन्य पद खाली। आवेदन की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2023 है। पात्रताएं अगर देखें तो MBBS, MD, MS डिग्री और अन्य निर्धारित हैं। GIMPR.edu.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एम्स बठिंडा में निकली भर्ती 11 पद
पंजीयक कार्यकारी अभियंता आदि पद है। आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर है। वेतनमान 44,900 से 2,92,100 प्रतिमाह है। एम्स भटिंडा .edu.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। NIMHANS में निकली भर्ती 161 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर के पद खाली। 18 नवंबर 2023 लास्ट डेट है। योग्यता BSc नर्सिंग। अन्य पात्रताएं निर्धारित हैं। NIMHANS.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अगर आप पात्रताएं रखते हैं तो। AIASL में अभ्यर्थी 61 पदों के लिए करें आवेदन। ड्यूटी मैनेजर जूनियर ऑफिसर अन्य पदों पर अन्य पद खाली हैं। अंतिम तिथि 30 से 31 अक्टूबर और 1, 2, 3 नवंबर 2023 तक। पात्रताएं ITI ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा एवं अन्य पात्रताएं हैं। AIASL.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। MPPC ने जारी किया अधिसूचना। 19 पद अभ्यर्थियों के लिए खनिज निरीक्षक पदों पर मौके। आवेदन की अंतिम तिथि 19 नवंबर 2023। आयु 21 से 40 वर्ष। MPPC.mp.go.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। विभिन्न पदों पर निकली है विज्ञापन। भारतीय मानक ब्यूरो में अभ्यर्थी वैज्ञानिक भी पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 3 नवंबर 2023। एम्स बिलासपुर में निकली मेडिकल फिजिसिस्ट नैदानिक मनोवैज्ञानिक व अन्य पद रिक्त है। आवेदन की अंतिम तिथि अगर देखें तो 26 अक्टूबर 2030। आवेदन के लिए amsbilaspur.edu.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पावर और देख लीजिए जॉब के रिगार्डिंग और भी कई विज्ञापन जारी है जिसमें पावर ग्रिड के कई पदों पर निकली है भर्ती। इंजीनियर ट्रेनिंग के पद खाली हैं 184 पद। 10 नवंबर लास्ट डेट है। BTech BE BSc डिग्री अन्य योग्यता निर्धारित है। पावर ग्रिड .in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंडिया एग्जिम बैंक के 92 पदों पर भर्ती। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों पर रिक्तियाँ। 10 नवंबर 2023। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अन्य निर्धारित योग्यताएँ पात्रताएँ हैं। एग्जिम बैंक इंडिया.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। CSBS में अभ्यर्थी करें आवेदन। 16 पद निकले। कनिष्ठ अनुसंधान फेलोशिप के पद खाली। 3 नवंबर लास्ट डेट है। पात्रता संबंधित क्षेत्र में इंजीनियर डिग्री अन्य पात्रताएं DRDO.in Geo.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। IIT खड़गपुर में रोजगार के 182 पद पर अवसर है। डिप्टी रजिस्ट्रार असिस्टेंट रजिस्ट्रार 1 पद रिक्त है। अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन BE BTech अन्य पात्रताएं हैं। ERP.IIT के GP.AC.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हिंदुस्तान सांभर नमक लिमिटेड में 20 पद पर भर्तियां हैं। महाप्रबंधक अपर प्रबंधक आदि पद खाली। आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2023 है। आयु सीमा अधिकतम 28, 45, 50, 52 वर्ष निर्धारित है। indiasalt.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एम्स भटिंडा में संभावना 11 पद पंजीकृत कार्यकारी अभियंता के पदों पर है। mbhatinda.edu.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में लेखाकार आशुलिपि के पदों पर भर्ती निकली। अंतिम तिथि 27 नवंबर 2023। आवेदन के लिए www.beeindia.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। कर्मचारी चयन आयोग लेखा अधिकारी लेखपाल के पदों पर रिक्तियाँ। आवेदन की तिथि 27 नवंबर 2023। www.sscer.org पर ऑनलाइन आवेदन करें। BPSC को रैंक के अनुसार मिलेगा स्कूल। डीएलएड व एस्टेट की वेब कॉपी जारी थी। बिहार में परीक्षा समिति ने एस्टेट 2023 की डीएलएड फेस टू फेस की वेब कॉपी जारी कर दी। यह वेब कॉपी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए मान्य है। ये रही आज के समाचार पत्रों पर छपी प्रमुख सूचनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें और वीडियो को शेयर कर दें जिससे आपको जानकारी मिलती रहे। जय हिंद जय भारत।